जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारे 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 जय राधा माधव जय कुंज विहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Srila Prabhupada
महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुद्धपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीनाथ राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लघ्यते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानंद माधुरम श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। गर्मी लगेगी, आगे आ जाओ, गर्मी लगेगी आपको, पंखा वंखा आ जाओ। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जहाँ हम एकत्रित हुए हैं बृहद भागवतमृतम ग्रंथ से अध्ययन करते हुए और श्रील सनातन गोस्वामी जी के द्वारा यह ग्रंथ जो है वो लिखा गया है। और इस ग्रंथ में हम श्रवण कर रहे हैं कि श्रील नारद मुनि भगवान के एक विशेष भक्त जिन पर कि भगवान की बहुत कृपा है, उनकी खोज कर रहे हैं। सर्च ऑफ अ प्योर डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्त की खोज। और उस खोज के माध्यम से श्रील नारद मुनि पहुंचते हैं द्वारका नगरी। द्वारका नगरी में यदुवंशियों के राज्य में, जहाँ राजा उग्रसेन अपने राज सिंहासन पर विराजमान हैं। और पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी कि यदुवंशियों के अहोभाग्य की चर्चा करते हैं श्रील नारद मुनि कि भगवान की कितनी कृपा है उनके ऊपर। भगवान के साथ रहना, सोना, खाना, स्पर्श करना, वार्तालाप करना, कीड़ा व्यवहार करना, खेलना, सब कुछ यदुवंशी करते हैं। तो कितनी महानता है उनकी, और इस महानता का वर्णन श्रील नारद मुनि यदुवंशियों को करते हैं और कहते हैं
ये यदुराज उग्रसेन जी, आप तो महान हैं। इन यदुवंशियों में से आप जो है सर्वप्रथम महान हैं। अब जो है मैं बहुत समय से खोज कर रहा था भगवान के शुद्ध भक्त की, परंतु मेरी खोज अब समाप्त हो गई। और खोज के साथ साथ देखिए कि भगवान स्वयं यहाँ पर विराजमान है। तो जहाँ पर भगवान हो और भगवान के शुद्ध भक्त हों, उसी स्थान पर रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग जहाँ पर हो, वहाँ पर भगवान अवतरित होते हैं। और यह तो ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान अवतरित है और अपने सारे भक्तों को जो है वो भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो यह सुनकर महाराज उग्रसेन कहते हैं, हे ऋषि मुनिगण, ऋषि देव, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। भगवान यहाँ पर रहते हैं, भगवान हम पे कृपा बरसाते हैं, और यह भगवान का एक स्वभाव है। परंतु आप मेरी बात मानो, तो उद्धव जी जो हैं वो हम सब में सबसे महान है। आप जो है वो पोस्ट से मत देखो कि मैं राजा हूँ। मेरा तो इतना दुर्भाग्य है कि मैं अपने दुर्भाग्य का क्या वर्णन करूँ। मेरे सामने स्वयं साक्षात भगवान मुझसे पूछते हैं कि क्या आज्ञा है? उस समय ना मैं कुछ बोल पाता हूँ, परंतु उन्हीं का आदेश है कि मेरी ऐसी बात सुनना, तो मुझे सुनना पड़ता है। परंतु उद्धव जी जो है, वो भगवान के महान भक्त हैं, और उनके गुणों का मैं क्या बखान करूं। वो हमें तो कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान छोड़कर चले जाते हैं। प्रतिदिन जो है वो ऑफिस के बाद भगवान घर चले जाते हैं, हमें दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन उद्धव जी के साथ में हमेशा रहते हैं। और उद्धव जी भगवान के जो है प्रधान मंत्रियों में से मंत्री हैं। और आप ये देखिए नारद मुनि, कई कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर भगवान जाना चाहते हैं और नहीं जा पाते, तो वहाँ पर उद्धव जी को भेजते हैं। और कई कई बार तो हमको भी ऐसा ही अनुभव होता है कि सामने से उद्धव जी नहीं आ रहे, वो हमारे देवकी नंदन कृष्ण आ रहे हैं। अपना स्वरूप दिया कृष्ण ने जिनको, उससे बड़ी क्या कृपा। डुप्लीकेट अपने जैसा बना दिया बिल्कुल। और आपको याद होगा कि गोपियों को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने उन्हीं को चुना था। भगवान खुद नहीं गए, उन्होंने उद्धव जी को अपना संदेश लेके भेजा, और उद्धव जी जाकर गोपियों को संदेश देने के लिए गए। जो आप बात कर रहे हैं, तो वो भगवान के साथ बाल्यकाल से खेलते हैं, उनके साथ भोजन विहार करते हैं, और उनके साथ सोते हैं। और सोते क्या कहें, वो हम जैसे नहीं सोते, वो भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए सोते हैं और केवल उन चरणों को बखारते रहते हैं। और भगवान कभी भी उनसे अपने चरण जो है वो वापस नहीं लेते, भगवान उनके चरण हमेशा वही रखते हैं। तो क्या उनके सौभाग्य की बात है। बाल्यकाल से हम देख रहे हैं कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान से उनका अद्भुत प्रेम है। और पूरे इस अद्भुत प्रेम की लीला को देखते कई लोग उनको पागल भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम हर समय कृष्ण के साथ क्यों रहते हो। कभी तो कृष्ण के साथ कुछ और भी दूर रहकर कुछ और भी संसार दिखना चाहिए। कृष्ण के पास थोड़ा सारा संसार है। कृष्ण के दूर होकर देखो, तुम्हें संसार दिखेगा। ऐसे लोग बोलते थे उनको, तुम पागल हो। लेकिन उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की। और मैं आपको क्या कहूँ, राजा गुलशन कहते हैं कि वो जो वस्त्र धारण करते हैं, वो जो अलंकार धारण करते हैं, वो जो माला तक पहनते हैं, वो सब भगवान के प्रसादी वस्त्र होते हैं। उन्होंने अपने लिए कभी कोई किसी मिल से कपड़ा नहीं मंगाया। जो भगवान कपड़ा पहनते हैं, भगवान एक ड्रेस जो पहनते हैं,
वो कितने दिनों तक पहनते हैं? हाँ, केवल एक बार पहनते हैं। हाँ, दूसरी बार वो ड्रेस नहीं पहनते। फिर वो ड्रेस कौन पहनते हैं? उद्धव जी पहनते हैं। हाँ, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब वृंदावन में प्रभुपाद आए और वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर प्रभुपाद ने स्थापित किया, तो प्रभुपाद के कृष्ण बलराम मंदिर के विग्रह सेवा को देखकर ही वृंदावन के और मंदिरों में विग्रह सेवा शुरू हुई। नहीं तो एकादशी की एकादशी जो है वो कपड़े बदलते और भोग भी जो है क्या करते हैं कि फल का लगा देते हैं। हमारे यहाँ भी कई लोग ऐसे करते हैं कि क्या करें, खुद तो एकादशी पे क्या खाओ, है फलाहार खाओ और भगवान को केवल फल खिलाते हैं। और कई बार कहीं जाना होता तो दो सेब लग जाते हैं। एक डिवोटी बोल रहे थे लेक्चर में, रॉटन एप्पल्स, सड़े हुए सेब रख देते हैं भगवान के, सस्ते से जो खाने लायक नहीं है तो वो सेब रख देते हैं। तो बोले ये आप खाओ, हाँ बाकी हम खा लेंगे आपके प्रसादी। प्रभुपाद ने सिखाया किस तरह भगवान को जो है वो भगवान की जो है भगवान के वस्त्र बदलने हैं, भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान को भोगा सेवा करनी है। तो कहते हैं कि जो उद्धव जी हैं वो भगवान की ही सब प्रसादी प्राप्त करते हैं और कई बार हम उनको जो है वो क्या देवकी नंदन समझ लेते हैं। तो महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को बताते हैं कि ऐसी बात सुनते ही नारद मुनि जो है भाव आवेश में आ गए। उनको लग रहा है कि मतलब वो उद्धव जी को जानते हैं, लेकिन इतने उनको ऊपर भगवान की कृपा है, ये वो जानते नहीं कि इतना सौभाग्य है उनका। हाँ, यह देखते ही वो जो है उद्धव जी के महल में जाने के लिए खड़े हो गए। और उद्धव जी के महल में जाने से पहले जो है वो जब उग्रसेन जी के राज्यसभा में से बाहर निकलते हैं तो कभी गिरते, कभी उठते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी नाचते। ऐसे लग रहा था जैसे जो है वो एक व्यक्ति जो है क्या है मदमस्त हो गया है, नशे में है। उस तरह से नारद मुनि जो है वो शिला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पहले कई बार गए थे इसलिए रास्ता मालूम था, लेकिन पहुंच नहीं पाते अगर पहले जाते नहीं तो इस तरह करते करते जो है वो पहुंच जाते हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं माता, हाँ बड़े ही मदमस्त रूप में नारद मुनि जो है चलते हैं और बहुत ध्यान से कभी दीवार पकड़ते पकड़ते, कभी सीढ़ी पकड़ते पकड़ते जो है वो महल में घुसते हैं। तो कहते हैं हे माता अभी आप भी ध्यान से रहना। हाँ, अभी अब जो कथा शुरू हो रही है उसमें आप भी ध्यान से रहना और ऐसा देखना कि कभी ऐसा ना हो कि मैं भी किसी और वेग में बह जाऊं तो आप मुझे संभाल लेना। अब कथा ऐसी चलने वाली है, तो आप भक्तों से प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा थोड़ा ध्यान से सुनिए कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं हमारे लिए। तो जैसे ही नारद मुनि पहुंचते हैं उद्धव जी के पास, उद्धव जी जो है उनका कोई अपना कोई रेजिडेंट क्वार्टर नहीं है। भगवान कृष्ण का जैसे बताया हमने कि उनके चरणों में ही विश्राम करते हैं। तो उद्धव जी जो है वो महल के अंदर घुसते हैं और महल में बहुत सन्नाटा होता है, एकदम शांति। और नारद मुनि जो है खुद बताया कि दीवार पकड़ते पकड़ते और बहुत ध्यान से वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच के वो देखते हैं कि आज महल में लाइट्स वगैरह जो है बहुत कम है, अंधेरा सा प्रतीत हो रहा है। और भगवान कृष्ण का जो स्यूट रूम है उसमें तो पूरा अंधेरा है और कर्टन हुआ है। और कभी देखा नहीं कि भगवान जो है इस तरह से विश्राम कर रहे हैं अंधेरे में। और बाहर उनके कमरे के बाहर दहलीज पर जो है उद्धव जी बैठे हैं, लेफ्ट साइड रुक्मिणी देवी, राइट साइड सत्यभामा। थोड़ा सा पीछे देखा तो देवकी माता और इधर देखा तो पद्मावती
कंस की माता राजा उग्रसेन की वाइफ वो बैठी हैं, और साथ में बहुत सारी दासियां बैठी हैं, और बहुत एकदम शांत बैठे हैं, और सब ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या लुट गया हो आज। इधर से नारद मुनि पहले ही लूटे हुए आ रहे थे, और देखा सामने मेरे जैसे लूटे हुए बहुत सारे बैठे हैं। तो आज तो सब शांत हैं। अब मैं इनको संभालूं या ये मुझे संभालें, पता नहीं होने वाला क्या है। तो ये भी उस असेंबली में जाके बैठ जाते हैं, और कोई इनसे पूछता है क्या हुआ नारद मुनि आपको? हाँ, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। वो ये पूछना भूल जाते हैं कि आज ये आज इतनी शांति क्यों है। वो कहते हैं कि मैं जो है उद्धव जी के विषय में सुन के आ रहा हूँ, हाँ, कृपया करके मुझे उद्धव जी से मिला दो, उनके चरण कमलों की रज मुझे दिलवा दो, मुझे उद्धव जी से मिलना है। वो एक महान भक्त है। हाँ, वो कहाँ पे हैं? वो उद्धव जी सामने बैठे होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू से पानी भर जाता है, और पूरा जो है अपना आवेश खो बैठते हैं। उनको दिखता ही नहीं कौन बैठा है। जैसे एक अंधा व्यक्ति ऐसे ऐसे बोलता है ना, मुझे ये दिखा दो, तो ऐसे अंधे की तरह वो पूछते हैं, मुझे उद्धव जी की जो है पद धूलि दिलवा दो। हाँ? मैं राजा उग्रसेन की सभा में गया था, और उन्होंने मुझे उद्धव जी के सौभाग्य के बारे में बताया। अब मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ, बहुत दूर से सफ़र करता हुआ आ रहा हूँ। हाँ, इलाहाबाद से शुरू हुआ था और पहुँच गया द्वारका। इलाहाबाद से द्वारका ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन संसार पूरा कहाँ से घूम के आए, वो सीधा आ जाते। इलाहाबाद से सीधा आ सकते थे, इलाहाबाद से पूरा घूमते घूमते संसार में सबका बखान करते करते जो है वो आ रहे हैं, और आप पहुँचे द्वारका। मुझे उद्धव जी से मिलवा दो। कहाँ है उद्धव जी? तो सामने उद्धव जी सुनते हैं उनकी आवाज़, तो आके नारद मुनि के चरण पकड़ लेते हैं। नारद मुनि के चरण पकड़ के भगवान की तरह अपनी गोद में रखते हैं, उनके चरणों का बखान करते हैं। बोले, हे नारद मुनि, हे गुरुदेव, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो भक्ति के साक्षात गुरु हैं। आपने कई अधम जीवों को केवल एक बात, एक दर्शन, उपदेश देने से उनको शुद्ध भक्त बना दिया। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, आप जो मेरे विषय में कह रहे हैं वो मैं जानता हूँ, और वो सत्य भी है। मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा की। हाँ, और मैं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही समझता था कि भगवान का सबसे कृपा पात्र भक्त मैं ही हूँ। परंतु अभी कुछ दिन पहले भगवान ने मुझे ब्रज भेज दिया था, और ब्रज भेजने के बाद मुझे अनुभव हो गया कि मेरी स्थिति क्या है। अभी तक तो मैं यही समझता था कि दूसरा कृष्ण मैं ही हूँ, इस संसार में परम भक्त कौन है? मैं ही हूँ। परंतु अभी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली, परम दयालु भगवान का परम भक्त मानते हुए मैं जब ब्रज में गया तो मेरा जो गर्व है वो चूर चूर हो गया। आप लोग कभी जाएंगे ब्रज में तो एक स्थान है जिसको बोलते हैं उद्धव टीला। हाँ, तो वहाँ पर उद्धव जी ब्रज की गोपियों से मिले थे, और वो ब्रज का संदेश, ब्रज का जो है वो ब्रज में भगवान का संदेश लेके गए थे। और बड़ा सुंदर उद्धव संदेश का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि जब पहुंचते हैं उद्धव जी तो जो गोपियां समझती हैं कृष्ण आ गए हैं, तो कृष्ण जैसे दिखते थे। परंतु उन्होंने जब वृक्षों से पूछा, पक्षियों से पूछा, हवा से पूछा कि यदि कृष्ण है तो तुम क्यों नहीं चहक रही, तो जब वो चहकी नहीं तो पता लगा ये कृष्ण नहीं है। और वहाँ पर मैया यशोदा नंद महाराज के पास उद्धव जी गए, उनको कुशल समाचार दिया। हाँ, और उनकी परिस्थिति देखी, और परिस्थिति देखने के बाद
राह में जब आ रहे थे तो गोपियाँ दिखी थी। और गोपियों से जब चर्चा करने की कोशिश की तो गोपियों ने चर्चा में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। जैसे लेक्चर में डिवोटी सो जाते हैं तो उद्धव जी की लेक्चर में भी डिवोटी सो गए, गोपियाँ सो गई। और वो स्थान पे ब्रज वाले क्या बोलते हैं, ऊधो आयो सीधो गयो, जैसे आया था वापस। तो कहते हैं कि मुझे पता लग गया कि मेरी परिस्थिति क्या है। कृष्ण पे मुझे, मेरे कृष्ण की मुझ पे बहुत कृपा है। हाँ, ये जो विश्वास मेरा था ये मेरा और प्रगाढ़ हो गया जब मैंने देखा कि मेरे कृष्ण ने मुझे वृंदावन भेजा है और मुझे ऐसे भक्तों का दर्शन करवाया है। मैं उन कृष्ण की कृपा मांगता हूँ कि उस ब्रज के अंदर मुझे कोई पत्र पुष्प बना दें और ऐसा पत्ता बनाएं जो कि पेड़ पे न रहे, वो ज़मीन पे पड़ा रहे। आती जाती गोपियों की उनकी जो चरण रज है वो मुझ पे पड़ती रहे। ऐसी है। और उन ब्रजवासियों को जो दर्शन किया मैंने, उनका दर्शन करके मैं बहुत आनंदित हो गया। मैं चाहता हूँ उस पेड़ की कोई लता का पत्ता, कोई चींटी, कुछ भी मुझे वहाँ पर बना दें। मेरी ये भगवान से कृपा है। यदि वो मेरे को अपनी कृपा का पात्र समझते हैं तो मुझे वो वहाँ भेज दें। परीक्षित महाराज कहते हैं, ऐसा कहते कहते उद्धव जी की आंखों में आंसू आने लगे, उनकी आवाज़ गदगद हो गई, गला जो है वो चौक हो गया। और माता रोहिणी बोलने लगी, हे नारद देव, मेरी बड़ी आपसे प्रार्थना है, ना ब्रजवासियों का स्मरण करना, ना उनकी कोई चर्चा करना। उनके विषय में कोई बात मत करना। उनके विषय में जब हमको याद आता है, हाँ, माता रोहिणी बोलती है, जब मैं यशोदा के विषय में याद करती हूँ, मैं नंद के विषय में याद करती हूँ, हाँ, मैं ब्रजवासियों के विषय में बात करती हूँ, उनकी क्या स्थिति मैं आपको क्या बताऊँ, मैं क्या वर्णन करूँ। हाँ, लेकिन आप जो कहते हैं उद्धव कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है, उसमें मेरा एक संशय है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम से पढ़ के आए तो मैंने उनसे बोला, कृष्ण एक बार ब्रज चले जाओ, ब्रजवासियों की हालत बहुत खराब है। कहते हैं जीवा से तो कह दिया कि जाऊंगा, लेकिन आज तक कभी गए नहीं। यदि कृपा होती तो जाते नहीं क्या? मैंने उनको पूरा वृदांत सुना दिया, उनका हृदय नहीं पिघला। और जब कृष्ण ब्रज में रहते थे, हाँ, तो उन्होंने पूतना का वध किया, हाँ, और कई राक्षसों का भी वध किया, उद्धार किया उनका, हाँ। और राक्षसों की बात तो क्या कहूँ, हाँ, देवताओं का भी उद्धार किया। वरुण आदि, ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी बहुत सारे अद्भुत कार्य किए, उन सब का भी उद्धार किया। कालिया नाग का उद्धार किया। और उनकी तो बात क्या कहें, हाँ, यमल अर्जुन जैसे वृक्षों का भी उद्धार किया। वृक्षों का उद्धार किया, गैया का उद्धार किया, ग्वालों का उद्धार किया, गोपियों का उद्धार किया। क्या उद्धार किया, हाँ? जब उस समय वहां रहते हुए उनका कोई उद्धार नहीं किया तो आज किस कल्याण की कामना कर सकते हैं? तो कोई पूछे कि माता रोहिणी क्या कहना चाहती है, तो कहती है द्वारका वासियों को सबको एक एक महल बनाकर दिया, ब्रज में रहते किसी को एक कमरा भी बनाकर नहीं दिया। यहां पर सबके लिए एक महल, हाँ, सबके साथ विवाह, सबके साथ संभाव, सबके लिए रत्न आभूषण, सबके साथ परम सदैव अपना संबंध
हर रानी के साथ एक कृष्ण। वहाँ जब थे तो उन गोपियों की स्थिति क्या थी? जब वहाँ रहते हुए इन्होंने कोई उपकार नहीं किया तो वो किस उपकार की बातें करती? माता रोहिणी कहती है। माता रोहिणी की बात सुनते सुनते पद्मावती, हाँ, कंस की माता, उग्रसेन की पत्नी पद्मावती बहुत बूढ़ी थी और बूढ़ों का जैसे सिर हिलता है ना, ऐसे, तो ऐसे उसका सिर हिलता था, कांपते कांपते बोलती थी। कहती हैं ये जो कृष्ण है बचपन से ही उनकी गायें चराता था। हाँ, कृष्ण घर से निकलता था, ब्रजवासी बोलते थे मेरी गाय भी साथ ले जाओ, थोड़ा इसको भी चारा खिलाना, घूमने जा रहे हो तो इसको भी गोवर्धन ले जाना। उसे गायें चरवाते थे। और क्या कहूँ, कभी चप्पल भी नहीं थी उसको, पादुका भी नहीं थी, नंगे पैर जाता था कृष्ण। हाँ? और कभी कभी भूख लगने पर थोड़ा माखन माखन खिला देती थी और उसके बदले में कितनी डांटती थी उसको, कितनी बार पिटाई करती थी, कई बार रस्सी से बांध देती थी इतने से माखन के लिए। तो ऐसे ब्रजवासियों पर कौन उपकार करेगा? रोहिणी कैसी बात करती हो तुम? वो उपकार के लायक ही नहीं है। तो रोहिणी माता बोलती है ये जो कृष्ण है आजकल ये द्वारका में रहते हैं और वो ब्रजवासी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, पद्मावती की बात पे ध्यान नहीं देती हूँ। पद्मावती जो है बोल रही है, बूढ़ी है, बोलती रहती है। तो बोलते हैं जिस कृष्ण की मैं बात कर रही हूँ वो कृष्ण तो ऐसे हैं जिनकी दया की बात कर रही हूँ, इनको 10 बार बोलो ब्रजवासियों का नाम, ये ब्रजवासियों को स्मरण भी नहीं करते, उनके विषय में सुनते नहीं है। हम इनको वृंदावन की बात सुनाते हैं, इनकी जो बात सुनाते हैं सुनते नहीं है। कौन कहता है? रोहिणी देवी। तो रोहिणी देवी की बात सुन के रुक्मिणी माता बोलती है रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बताती हूँ ये कैसे ब्रज की बात सुनते हैं, कैसे क्या करते हैं, रुको आप रुको। ये जब नींद में होते हैं आपको तो पता नहीं है, आपका तो फ्लैट दूसरी जगह है, ये हमारे फ्लैट में रहते हैं। रात को सोए से बोलते हैं मुझे माखन दो, गैया को आवाज लगाते हैं। रात को सोए से राधे ललिते राधे आवाज लगाते हैं और हमारी नींद खराब कर देते हैं। हम तो सो रहे होते हैं, कभी भी चालू हो जाते हैं, कभी चंद्रावली, कभी राधे, कभी ललिते, कभी माखन, कभी गैया, कभी मोर, कभी बंदर। ये सारी रात जो है ऐसे आवाज लगाते हैं। हमें तो कई बार लगता था इनको नींद में बीमारी है। कौन सी बीमारी बोलते हैं? खर्राटे। तो ये खर्राटे लेते हैं, खर्राटे में राधे बोलते हैं, ललिते राधे। आजकल थोड़ा खर्राटे लेते हैं। हम तो कभी कभी सोते ही नहीं है, अभी कौन सी आवाज़ निकलने वाली है हम यही सुनते रहते हैं, अभी क्या मुख से निकलने वाला है हमसे। और कभी कभी तो बोलने की बात छोड़िए, ये ऐसा रोते हैं कि इनके पूरा का पूरा जो तकिया है, जो सिराना है, वो पूरा चद्दर गीली हो जाती है इनके अश्रुओं से। और वो अश्रु जो है हमारे बिस्तर तक पूरा आते हैं, इतने अश्रु बहते हैं, नदी की तरह अश्रु बहते हैं। और वो सुन सुनकर हमारे पर क्या बीतती है हम बताएं? आप बोलते हो कि याद नहीं करते ब्रजवासियों को, हाँ? और ये जो आज हमारे महल की हालत है, ये जो आज आप देख रहे हो ये वृत्तांत, ये आज रात, कल रात को भी कृष्ण ने कोई स्वप्न देख लिया है, उस स्वप्न को देख के रात को रोए हैं और अभी सुबह हो गई है, उठे भी नहीं है। कोई प्रातःकाल का कार्य नहीं किया, कोई स्नान नहीं किया, कोई मंगला आरती नहीं की, कुछ नहीं किया। आज हम सब बाहर बैठे हैं, उठ ही नहीं रहे, पता नहीं कल रात को क्या सपना देख लिया है। रात रात भर ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं, उनको आवाज़ लगाते हैं। इनके बारे में क्या बताएं? अब ये बोल रही थी तो इनको सुनते सुनते सत्यभामा बोली,
रुक्मिणी तुम रात की बात करती हो, ये तो दिन में भी नींद में चलते हैं, इनको दिन में भी केवल ब्रजवासी नजर आते हैं। ये लगता है कि हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम तो इनकी केवल नाम मात्र की पत्नियां हैं। हमारी तो कोर्ट मैरिज भी लगती है कि ज़बरदस्ती किसी ने कोर्ट मैरिज करा दी दहेज के चक्कर में, शादी हमारी हुई नहीं। हम कहाँ इनकी पत्नियां हैं? इनकी तो जो वो गोपियां हैं ना, उनकी जो दासियां हैं, हमें तो कोई तपस्या करके उनका दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। इन्होंने तो हमारा वो हाल कर दिया। नाम की रानी है हम। सत्यभामा का तो जो थोड़ा सा जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा सा तीखा है एज कंपेरिजन टू रुक्मिणी, और तीखे शब्दों में बोलती है, और तीखे शब्दों में रोहिणी को देखती है। हाँ, आप बोलते हो, स्मरण नहीं करते, ये कुछ और स्मरण करते ही नहीं है। कृष्ण बोलते हैं गीता में, जब जल पियो तो जल का रस का स्वाद मुझे समझो। तो ये वही है कृष्ण। ये जब जल भी पीते हैं तो इनका रस का स्वाद वही रहता है। हम तो पता नहीं किस दुर्भाग्य से इनकी पत्नियां बन गई। कोई बोलता है सौभाग्य से बन गई, बोलते दुर्भाग्य हो गया हमारे। अब जेन्युइन बात है, कोई पति पत्नी के साथ रहे और पड़ोसी का नाम पुकारे तो क्या होगा? और एक बार हो तो कोई बात नहीं, ये तो प्रतिदिन की ही कहानी है? अब क्या किया जाए भाई ऐसे? तो सत्यभामा बोलती, हाँ ठीक कह रहे हो, ये तो तुम तो रात की बात करती हो, मैं तो दिन में भी देखती हूँ। इनको पंखा चल रहे हो, इनका ध्यान ऐसे ही टकटकी लगा कहीं और लगा होता है। जैसे होता है व्यक्ति कोई सोच रहा होता है, जब आप देखें कोई बात कर रहे हैं तो उसका ध्यान कहीं और है, आप बोलो सुनो, तो ऐसे कृष्ण का ध्यान जो है ऐसे ही लगा रहता है। वो आते अपने हाथ से खिलाते रहते हैं, पानी पिलाते रहते हैं, खाते रहते हैं, ध्यान ऐसे लगा रहता है। पंखा चल रहे हैं, खिला रहे हैं। अपने भक्तों में ध्यान लगाओ, ब्रज के भक्त। आप सब बोल रहे तो बलराम जी बोले, मैं भी बोलता, मेरी भी सुन लो जी। ये जो कृष्ण है, ये साफ साफ नाटक करता है। ये जो आप बोलते रात रात को आवाज निकालता है, इसमें कोई सत्य नहीं है, इसका ब्रजवासियों से कोई प्रेम नहीं है। मुझसे पूछो जी, 2 महीने में मैं वहाँ रह के आया था। मैं 2 महीने में बहुत कोशिश की कि मैं गोपियों को जो है वो क्या करूं, संतुष्ट कर दूं। मैंने तो, मेरे जैसे व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, मैंने रासलीला भी किया। बलराम जी की अपनी गोपियां थी, उनके साथ रासलीला भी किया राम घाट पर। जमुना जी को भी खींच के ले आए गोपियों के लिए, पता नहीं क्या क्या किया। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और मैंने आकर बोला, कृष्ण बिल्कुल अधर हो चुके हैं, बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। कहते हैं अच्छा, थोड़ा काम खत्म करके जाऊंगा। आप बोलते हो इनका उनसे प्रेम है। अब किसी को पता लगे कि किसी की सांस निकलने वाली है, तो आदमी जाकर उससे मिलने के लिए जाएगा कि अपना काम धंधा चलाएगा? और ये कौन सा ऐसा काम धंधा कर रहा है यहाँ पर जिससे कोई काम धंधा रुका हुआ है? राजा अग्रसेन राजा है, चला दे राज्य अपना, जाता ही नहीं है। पूरा का पूरा वृतांत तो सुनाया मैंने 2 मास का। एक एक गोपी का नाम लेके बताया, यशोदा मैया का नाम लेके बताया, नंद महाराज का बताया, गाय का बताया, बछड़े का बताया, पक्षी का बताया, हिरण का बताया, मृग का बताया, लता पता का बताया, नदी का बताया, सबका माहौल बताया, सबका हाल बताया, जाते नहीं। ये सुनकर कृष्ण की नींद खुल गई, और कृष्ण आवाज़ सुनकर बलराम जी के रोते रोते कमरे से बाहर निकल के आए और बहुत फूट फूट के रोने लगे। आपकी आवाज़ सुन के मेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? मेरा इतना पत्थर दिल है। आप सबने मुझे ब्रजवासियों के लिए इतना बताया, लेकिन मेरा उनके प्रति कोई प्रेम ही नहीं है। उन्होंने बाल्यकाल से मेरा लालन पालन किया, कोई साधारण बात है? परंतु मैंने उसको भुला दिया। और उनका भला करना तो बहुत दूर की बात है, मैं उनका क्या भला करूंगा
मेरा हृदय इतना क्रूर है, हाँ, कि मैं उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। पूरे के पूरे ब्रज के वासियों का केवल एक ही कार्य था कि वो कृष्ण को किस तरह प्रसन्न कर सकते, परंतु मैंने उनको कभी प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। बलराम जी आप ठीक कहते हैं। हे उद्धव, आप सब कुछ सत्य सत्य जानते हो, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। अभी बताओ, मैं अभी तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इस शोक से बाहर निकालो। उद्धव रो रहे थे। माता देवकी कहती हैं, कृष्ण, जो ब्रजवासी चाहते हैं तुम वो करो, तुम ब्रजवासियों को कृपा करो। सब रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पद्मावती बोल पड़ी बीच में से, कहती, कृष्ण देखो, मेरे पति यहाँ के राजा हैं, तो एक काम करते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं, वो हिसाब लगाएगा 11 वर्ष के अंदर तुमने कितना खाया, कितना पिया, कहाँ कहाँ सोए, किसका किसका कितना मक्खन चुराया, उस सबसे दुगना दे देंगे उनको, हिसाब खत्म। पद्मावती बोलती है, मेरे पति जो है राजा उग्रसेन है, तुम चिंता मत करो, और पूरा का पूरा अकाउंट ठीक ठीक लगाएंगे और उसे डबल दे देंगे, उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। यही तो समस्या है ना उनको। फिर कृष्ण चले गए तो उनको हिसाब किताब नहीं दिया है, मक्खन चुरा लिया। ये जो जितना भी मथुरा डिस्ट्रिक्ट के थाने में जितने भी केस थे, यही तो केस थे। मक्खन चुरा लिया है, रस्सी चुरा लिया है, किसी की गाय भगा दी, सब केस खत्म कर देंगे, FIR सब हट जाएंगी, सबकी जमानत करा देंगे और डबल पैसा दे देंगे उसको, सब केस खत्म। तो महाराज परीक्षित उत्तरा को बोलते हैं, कृष्ण उनकी कोई बात नहीं सुन रहे। कृष्ण सीधा उद्धव जी से बोलते हैं, तुम बताओ ब्रजवासियों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे मेरा कर्तव्य बताओ। उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण, आपके ब्रजवासी ना तो कोई राज्य चाहते हैं, ना कोई सिद्धि, ना स्वर्ग का परिजात वृक्ष, हाँ, ना कोई सभा, ना कोई भोग की वस्तु। वो क्या चाहते हैं मालूम है आपको? बोले क्या चाहते हैं? वही तो बताओ क्या चाहते हैं, वही तो करना चाहते हो, जल्दी बताओ क्या करना चाहते हैं। वो सिर्फ आपको चाहते हैं, आपके अलावा वो कुछ नहीं चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं जो बात बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप खुद विचार करिए कि आपको क्या करना चाहिए। भैया आप तो भगवत गीता बोलने वाले हैं, आपको क्या बताएं हम लोग, तो आप तो दुनिया को ज्ञान बांटते हो, आज आपको ज्ञान देने की बारी आई है। फिर बोलता हूँ मैं, आप सुनो मेरी बात, उसके बाद जो मर्जी करना। एक बार की बात है, जब आप मथुरा आ गए थे वृंदावन से, और मथुरा में आके नंद महाराज के हाथ में आपने ब्रजवासियों के लिए आभूषण भेजे थे, सुंदर सुंदर वस्त्र भेजे थे, हैं? और जब नंद महाराज वो वस्त्रों को लेके आए थे, आभूषणों को लेके आए थे, तो सब ब्रजवासी उन वस्त्रों और आभूषणों को देख के रोने लगे थे। एक तो कृष्ण तुम गए नहीं, उधर तुमने उनका प्रेम जो है वो आभूषणों से तोल दिया, वस्त्रों से तोल दिया। हाँ, वो कहते हैं, वो गोपियां ब्रजवासी कहते हैं, धिक्कार है हमारे ऊपर, इन आभूषणों और वस्त्रों को देख के हमारे को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, धिक्कार है, धिक्कार है हमारे शरीर पे, धिक्कार है हमारे श्वास पर, धिक्कार है ऐसे नंद महाराज पर जो ऐसे सामान लेके आए, जो कृष्ण को लेके नहीं आए और कृष्ण के साथ में ऐसी वस्तु लेके आए। कृष्ण ने हमारे प्रेम को, कृष्ण ने हमारे कर्तव्य को, कृष्ण ने हमारे कार्यों को, कृष्ण ने हमारे संबंध को वस्तुओं से तोल दिया। जो पद्मावती कह रही थी, ये ऑलरेडी हो चुका है, तुम ही ये काम कर चुके हो। तुमने सबके लिए सुंदर सुंदर उपहार भेजे, रत्न भेजे, वो सब धिक्कार रहे हैं। और तो किसी को क्या धिक्कारेंगे, नंद महाराज को धिक्कारे। नंद महाराज तो 3 दिन बोल ही नहीं पाए,
जब उनको इतना धिक्कारा, इतना कुछ कहा, तो उनकी आवाज़ ही नहीं निकली। और 3 दिन बाद जब वो बोले तो उन्होंने इतनी सौगंध खाई, इतनी कसमें खाई कि कृष्ण आने ही वाले हैं, कृष्ण आने ही वाले हैं, कृष्ण ने मुझे भेजा, वो आने ही वाले हैं। तो नंद महाराज की सौगंध खाने के ऊपर ब्रजवासियों को विश्वास हुआ और उन्होंने वस्त्र अलंकार स्वीकार करके वो तैयार हुए, वो सजे कि तुम कृष्ण आने वाले हो, तुम्हें आने पर वो सुंदर लगेंगे, वो दिखेंगे, केवल इसके लिए वो तैयार हुए। वो आज भी वैसे ही बैठे हैं। ये ब्रजवासी बहुत सरल स्वभाव के हैं। इनको अलंकारों से, इनको रत्नों से, इनको महलों से, इनको घोड़े गाड़ियों से, इनको समृद्धि से, इनको नाम से, इनको किसी चीज से कोई लेन देन नहीं है। और उसके बाद आप जब स्वयं नहीं गए तो मुझे भेज दिया संदेश लेकर। बड़ी मुश्किल से बचते बचते वापिस आए। उनका जो स्वभाव, उनका जो आचार, उनका जो प्रेम देखा, उसको देख के तो जीवित नहीं रह सकते। और तब से लेके उन्होंने आज तक भी सब भोग्य पदार्थ त्याग दिए हैं। किसी ने कोई भोग पदार्थ स्वीकार नहीं किया। तो कृष्ण बोलते हैं जाओ एक पत्र लेके आओ, पत्र, एक पेन, स्याही, मैं उनके लिए प्रेम पत्र लिखूंगा। उद्धव जी बोले मैं तो जाऊंगा नहीं सर, आप कोरियर से भेजो, आप कबूतर के हाथ भेजो, मैं तो नहीं जाऊंगा। पिछली बार चला गया था। पत्र लिखते हैं, प्रिय ब्रजवासियों, यहाँ पर शुरुआत किए हुए सभी कार्यों को समाप्त करके मुझे तुरंत वहाँ आया हुआ समझो। पहली लाइन लिखते हैं, जस्ट मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके बॉस से छुट्टी लेके तुरंत आने वाला हूँ। इतनी लाइन लिखते हैं तो उद्धव जो है फूट फूट के रोने लगते हैं। बोले कृष्ण ये जो पत्र वत्र लिख रहे हो कुछ नहीं होगा इससे, इस पत्र से कोई लेने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, है? तुम जो है उनके हित के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। उद्धव जी रोते हैं, कृष्ण रोते हैं, पद्मावती बोलती है, बीच बीच में जो ना क्लाइमेक्स कहती है अच्छा आप समझ आया, ये जो कृष्ण है इसको क्यों बुला रही हैं, अब समझ आया। वहाँ पर गायों की संख्या कम हो गई, वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ गए हैं। कृष्ण के होते कोई जानवर था नहीं, अभी जानवर आ रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं, तो कृष्ण मारे नहीं हैं, इसलिए उनकी गायों की, बछड़ों की संख्या कम हो गई है, इसलिए कृष्ण को बुला रहे हैं। हे रुक्मिणी तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, देवकी तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, हाँ? केवल जंगल के जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृष्ण को बुला रहे हैं। तो सुन के जो इस बार रोहिणी को बहुत गुस्सा आया। कहती है हे कंस जननी, कंस जननी, कंस जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता तू वैसी है, क्या ब्रजवासी कृष्ण से गायें चरवाएंगे? वो तो क्षण भर के लिए भी कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकते। और व्याकुल होके कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं। जब कृष्ण जाते हैं गैया को लेकर, हाँ, ऑफिस जा रहे होते हैं कृष्ण, तो गैयों की घंटियां बजती, सब अपने घर से बाहर आ जाते हैं और कृष्ण के दूर जाने तक दर्शन करते हैं। जब तो कृष्ण दिखते हैं दूर तक देखते रहते हैं। और गऊ धुल्ली के समय जब कृष्ण आना शुरू करते हैं, बैलों की आवाज़ शुरू होती है, गाय की आवाज़ शुरू होती है, सब घर से बाहर, सब ऑफिस, सबका जो है चौका चूल्हा बंद, सब बाहर कृष्ण को दर्शन करने के लिए। और जब तक कृष्ण अपने घर के अंदर नहीं जाते तब तक, और कुछ तो घर के अंदर जाने के बाद भी पेड़ के ऊपर चढ़ के खिड़की से, दरवाजे से, दाएं से बाएं से देखते हैं कृष्ण क्या कर रहे हैं। उनका कोई और कार्य ही नहीं है? और तुम बोलते हो कि वो गायें चरवाएंगे।
वो केवल कृष्ण के दर्शन चाहते हैं। और कृष्ण यदि इस बार तुम जाओगे नहीं तो बचेंगे नहीं। और उनकी मैं बात बता दूं, तुम सोचो कि वो मरे नहीं हैं या कुछ नाटक कर रहे हैं। तुमने कालिए सर्प की हत्या करके, उद्धार करके उस पानी को शुद्ध कर दिया। उन्होंने पानी तुम्हारे जाने के बाद कई बार पिया है विष समझ के, लेकिन वो विष का काम नहीं करता। तुम्हारे उठाए हुए गोवर्धन जो स्वर्ग को छूता था, आज वो जमीन पे धस रहा है। उन्होंने कई बार वहां से चढ़कर छलांग मारने की कोशिश की, उनसे भी उसकी आत्महत्या नहीं हुई है। कई ऐसे कार्य करने का प्रारंभ किया है, प्रयास किया है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती। वो इस बात से दुखी हैं कि उनका जो शरीर है वो छूट नहीं रहा है। और उस दिन से ना किसी ने स्नान किया है, ना कोई खान पान किया है, सब त्याग दिया है। और केवल कृष्ण तुम्हारा ही नाम पुकार रहे हैं। और केवल तुम्हारा नाम पुकार, कोई व्यक्ति जो है, एक भौतिक व्यक्ति बोलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक निर्जला एकादशी, अगर एक निर्जला सप्ताह हो जाए तो प्राण फिर पखेरु उड़ जाएंगे सबके। लेकिन जब कृष्ण का नाम कोई लेता है तो कृष्ण सबके प्राण धन है, प्राण जा ही नहीं सकते। वो केवल तुम्हारा नाम लेने की वजह से जो है वो जीवित है। तो बलराम जी बोलते हैं कृष्ण तुमको वहां जाना चाहिए। और कृष्ण, बलराम जी रो रहे हैं और कृष्ण गले पकड़कर बलराम जी को जो है गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। और रोते रोते जो है सबके सब जो है रो रहे हैं और बेहोश हो जाते हैं। सब बेहोश, कोई नहीं है। और जब ऐसा देखते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ में, वेद पुराण के साथ में द्वारका में अवतरित होते हैं। और भगवान की वो स्थिति देखकर, भगवान के भक्तों की स्थिति देखकर वो रोने लगते हैं। और वो रोते रोते जो है गरुड़ जी को इशारा करते हैं। गरुड़ जी वहाँ होते हैं, गरुड़ जी भी रो रहे होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं लवण समुद्र और रेवत पर्वत के बीच में विश्वकर्मा जी ने एक स्थान बनाया है जो हूबहू वृंदावन है। तुम कृष्ण और बलराम को लेकर वहाँ चलो। वहाँ ग्वाल बाल, गोपियाँ, गैयाँ, वृक्ष, पक्षी सब बनाए हैं और पूरा का साक्षात वृंदावन लगता है। और केवल रोहिणी माता साथ जाएंगी, उन्होंने केवल वो ब्रज देखा हुआ है, बाकी किसी ने ब्रज देखा हुआ नहीं है। तो गरुड़ जी को इशारा किया, ब्रह्मा जी ने इशारा किया तो गरुड़ जी धीरे से मूर्छित कृष्ण और बलराम को अपनी पीठ पर बिठाकर नवनिर्मित वृंदावन के स्थान पर पहुंचा देते हैं और कृष्ण को पीठ से उठाकर जो है बिस्तर पर लिटा देते हैं। रुक्मिणी सत्यभामा जो कृष्ण को इस स्थिति में देखती हैं, वो उद्धव जी के साथ में पीछे पीछे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और बाकी सब जो हैं अपने अपने कार्य को चले जाते हैं। तो उस नवनिर्मित वृंदावन में भगवान कृष्ण पहुंचते हैं। वो चर्चा हम करेंगे अगले सप्ताह। बड़ी गूढ़ चर्चा है और समय हो गया है। नेक्स्ट वीक जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की श्री बेहद